हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल NIOS गुरु में। आज हम चैप्टर 5 और 6 दोनों पढ़ेंगे। 5 चैप्टर है परमाणु संरचना का। परमाणु होते क्या हैं ये हमने आगे भी पढ़ा था, ठीक है। और इस चैप्टर में खुल के इसके बारे में बताया गया है। एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की छोटी इकाई या घटक है जिसमें रासायनिक तत्व या गुण होते हैं। ठोस, तरल, गैस हमने पढ़ा था, ठीक है। परमाणु से बना होता है। परमाणु बहुत छोटे हैं, विशेष आकार के हैं, लगभग 100 pm मीटर के एवं 10 अरब हैं। हालांकि परमाणु में अच्छी तरह परिभाषित सीमा नहीं होते और उनके आकार भी परिभाषित करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, जो कि अलग अलग लेकिन काफ़ी करीब को मूल्य देते हैं। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि शास्त्रीय भौतिक इसका काफ़ी गलत परिमाण देते हैं। हर परमाणु नाभिक से बना होता है और नाभिक एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन से सीमित है। नाभिक आमतौर पर एक से एक या अधिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक समान संख्या का बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहलाते हैं। परमाणु द्रव्यमान का 99% से अधिक भाग नाभिक में होता है। प्रोटॉन का सकारात्मक विद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर नकारात्मक विद्युत आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता। अब आगे हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रसिद्ध रासायनिक तथा भौतिक अर्थशास्त्री अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा निर्मित परमाणु मॉडल को कहा जाता है। रदरफोर्ड ने यह मॉडल सन 1911 में अपने इलेक्ट्रॉन का प्रयोग द्वारा दिया। इस मॉडल परमाणु के भीतर धनावेश भाग हो की बताई गई है। उन्होंने ये दर्शाने के लिए प्रयोग किया जो निम्नानुसार है। रदरफोर्ड ने सोने की 100 नैनोमीटर पतली पन्नी अल्फा कणों के बौछार से सोने की पन्नी की और चारों तरफ फोटोग्राफी प्लेट लगाई, ठीक है। अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित निकल गए। फिर रदरफोर्ड की गणना दिखाया कि नाभिक आयतन परमाणु कुछ अलग आयतन के निर्गत है। परमाणु त्रिज्या लगभग 10-10 होती है, नाभिक त्रिज्या से 10-15 होती है। रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से घूमते हैं। इसलिए यह परमाणु मॉडल सौरमंडल या मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य नाभिक होता है और ये ग्रह का गतिमान इलेक्ट्रॉन होते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु सभी तत्वों या सूक्ष्म अविभाज्य घटक माना जाता है। यह सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात नियम तथा गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या कर सकता है। लेकिन 19वीं सदी के अंत में कुछ प्रयोगों से पता चलता है कि परमाणु न द्रव्य है, न सूक्ष्म है, न ही अविभाज्य कण है। यह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जैसे छोटे छोटे कणों से हुआ दिखाया गया। सर जॉर्ज थॉमस की खोज है कि सब कैथोड किरणें नली इलेक्ट्रॉन के बीच उच्च वोल्टता का विद्युत विसर्जन किया जाता है। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन से कुछ किरण निकल के एनोड घन इलेक्ट्रॉन की ओर चलती हैं। इन किरणों में कैथोड किरणों का नाम दिया गया। ये भी दिखाया गया कि इस किरणें धनावेशी ऋणावेशी कण इलेक्ट्रॉन नामक कणों से धारण बनी हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज से यह ज्ञात हो गया कि परमाणु अविभाज्य रूप से एक डाल्टन का सहयोगी माना जाता है या नहीं। जोसेफ गोल्ड ने एक छिद्रदार कैथोड लगाया हुआ विसर्जन नली पे अल्प दाब के हवा विसर्जन कराया तो ये छिद्र के एनोड किरणें निकलती हैं। यह खोज परमाणु में धनावेशी कण प्रोटॉन की उपस्थिति की स्थापना हुई। थॉमस एवं पुडिंग परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक गोलाकार एक समान धनावेशी द्रव या ट्रेन जिसमें धनावेशी इलेक्ट्रॉन का बिखरी हुई है। सब वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए परमाणु को लेके। डाल्टन ने दिए, रदरफोर्ड ने दिए, थॉमस ने दिए, ठीक है। इन सब का अपना अपना मत था, पर इनका जो मानना था वो कहीं ना कहीं एक सिद्धांत को तो एक ही था, क्योंकि उनका कहना ये था कि परमाणु तो हैं पर इनके जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन की वर्ताकार चीज़ जो बिछी हुई है, जो उपस्थित है, वो हैं, वो जो इन्हें मजबूत या परमाणु को धनावेशित करती हैं। गीजर या मार्टिन द्वारा गए एक्स किरणें के प्रयोग में थॉमस ने परमाणु मॉडल का खंडन हो गया। इस प्रयोग में रेडियोधर्मी स्रोत को निकलने वाली किरणों की धारा में सोने की पतली पन्नी का पारित किया गया।
अधिकांश एक्स किरणें सोने की पन्नी के पार सीधी रेखा में चले जाते थे और कुछ एक्स पक्ष में कोण पर विक्षेपित होकर अधिक कोण विपेक्षित होकर कुछ कोण विपेक्षित हो जाते थे। वर्ष 1932 में जेम्स चेकविट ने परमाणु एक विद्युत उदासीन कणों की खोज की। इसे न्यूटन नाम दिया। जो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, इसके रूप चिन्हित करते हुए दूसरी ओर नाभिक मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं, उसे एक या रूप से चिन्हित करते थे। इलेक्ट्रॉन बढ़ती ऊर्जा में कम से कम विभिन्न केसों में वितरित रहते थे। ये वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता था। एक कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को 2n स्क्वायर, जहाँ n की कक्षा की संख्या में द्वारा किया जाता था। संयोजक रासायनिक बंध वह संख्या है जो एक परमाणु दूसरी एक संयोजक परमाणु के साथ बना सकता है। यदि संयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ 4 या कम संयोजकता या संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है तो दूसरी, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है तो सामान्य तौर पर संयोजकता 8 से संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाकर संख्या बराबर है। अब हम अगला चैप्टर छठा है, तत्वों का आवर्त और वर्गीकरण। ये चैप्टर आपस में ही जुड़े हुए हैं क्योंकि इनका लेना देना, जैसे हम पहले जो सेकंड चैप्टर था वो पदार्थों का था, उसमें ठोस, द्रव, गैस और परमाणु के बारे में भी आ गया था, तत्वों के बारे में भी आ गया था। ठीक है, सारा बता दिया था। ये जो चैप्टर पार्ट है इनमें पार्टों में खुल के समझाया गया है। जैसे ये 6 चैप्टर है, ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, इसमें तत्वों के बारे में दी गई जानकारी है। आवर्त सारणी अथवा तत्वों का वर्णन सारणी को रासायनिक तत्वों की उनकी संगत विशेषताओं का एक सारणी के रूप में दर्शाने की व्यवस्था है। ठीक है, आवर्त सारणी है क्या, ये पढ़ेंगे। आवर्त सारणी रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक को बढ़ते हुए सजाए गए हैं। यह आवर्त पीरियड या प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह वर्गीकृत किया गया। वर्तमान आवर्त सारणी में 127 तत्व सम्मिलित हैं, जबकि रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीफ के उच्चारण से सन में आवर्त नियम प्रस्तुत किया गया। तत्वों की सारणी के रूप में प्रस्तुत किया। इसमें कुछ महीनों बाद जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर 1830 से 1895 में स्वतंत्र रूप से आवर्त सारणी का निर्माण और मिल्टेयेव की सारणी अदरवर्नर ने आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप निर्मित किया। सन 1942 में कोस्टा-रिका ने वैज्ञानिक गिल चार्वे आवर्त सारणी का एक नया रूप प्रस्तुत किया जो तत्वों का इलेक्ट्रॉन संरचना पर आधारित था। तत्वों का पहला वर्गीकरण धातु के रूप में हुआ। परमाणु द्रव्यमान का पूरा नाम परमाणु भार की खोज के बाद में तत्वों का मौलिक गुण माना गया। इसके दूसरे गुण को संबंधित मानने का प्रयास किया गया। डोरी बेनेट के तत्वों के त्रिसमूह बनाकर, जिसमें बीच में तत्वों का परमाणु भार पहले या तीसरे तत्व में बराबर या कुछ तत्वों का समूह बना। उदाहरण के लिए एलाइन, Na, K, Ca, Sr, Ba, Cl, Br। न्यूलैंड ने कुछ गुणों का आवर्तिक देखने की कोशिश में अपना अष्टक नियम इस प्रकार दिया। तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भारों को क्रमबद्ध करते हुए प्रत्येक 8वें तत्व गुण प्रथम तत्व के गुण से मिलते थे। उन्होंने जो न्यूलैंड ने अपना वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना परमाणु जो अष्टक का नियम जो दिया, उनका जो परमाणु भारों का जो पहले 8 तत्व थे, वो जो 8वां जो तत्व था वो पहले तत्व से मिलता था। वह उस नियम को ज्ञात 60 अधिक से तत्वों में Ca का तत्व व्यवस्था कर सका। मेंडलीफ ने भी दिया। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान दूसरे गुणों के बीच में संबंधों का अध्ययन करके अपना आवर्त नियम इस प्रकार दिया। तत्वों में के भौतिक रासायनिक गुणों उसके परमाणु भारों का आवर्तिक फलन है। मेंडलीफ ने प्रथम आवर्त सारणी में दी गई उसके नाम में सभी ज्ञात तत्वों को शामिल किया। इसमें 7 सचित्र पंक्तियाँ जिसमें आवर्त कहा जाता है 1 से 6 क्रमित की गई, जिसमें 8 कॉलम जिन्हें वर्ग कहा जाता है जो 8 तक मेंडलीफ किया गया। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के मुख्य उपलब्धियाँ थी कि वह सभी तत्वों के साथ मिलना या नए तत्वों की भविष्यवाणी। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के मुख्य दोष ये थे कि समस्थानिकों की स्थिति, तत्वों के विषम जोड़ Ar, Kr, ऑर्गन, ठीक है, असमान तत्वों के साथ रखना या तत्वों का अलग करना। मोसले ने खोजा कि तत्वों का मौलिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के ना होकर परमाणु द्रव्यमान है।
जो मोस्टली वैज्ञानिक थे उन्होंने ये खोजा कि जो उनका मौलिक गुण है परमाणु का वो क्रमांक ना होके द्रव्यमान है। इसके आधार पर आवर्त नियम संशोधित किया गया और इसी आधार पर आवर्त जो नियम था उसे बदला गया और तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुणों और उसके परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होते या आधुनिक आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी के लिए मोस्टली की बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने जब ये पता करा कि एक परमाणु क्रमांक के रूप से द्रव्यमान है तो उन्होंने उसे संशोधित कर दिया आवर्त सारणी को और ये आधुनिक आवर्त सारणी को परिवर्तित करके सामने लाई। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधारित ये दीर्घ रूप पे IUPAC द्वारा स्वीकार किया गया। इसमें 7 आवर्त 1 से 7 18 वर्ग या 1 से 18 है। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के मुख्य दोष से मुक्त है। ये वर्ग तत्वों के संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या अंत व एक संयोजकता का समान रासायनिक गुण दिखाते हैं। आवर्त सारणी के तत्वों की व्यवस्था आवर्ती दिखाती है। परमाणु और आयनों की त्रिज्या धात्विक गुण ऊपर से नीचे ओर जाने में बढ़ जाते हैं। एक आवर्त सारणी बाएं से दाएं की ओर जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जबकि परमाणु और आयनों की त्रिज्या धात्विक गुण घटता है। इसी के साथ ये चैप्टर भी खलास होता है, मतलब ये ख़त्म होता है, चैप्टर क्लोज होता है। और इसी के साथ आप 7 चैप्टर और 8 चैप्टर कल पढ़ेंगे। और आप अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके तक, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपके तक पहुंच सके। और थैंक यू वेरी मच।